चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां अभय सिंह चौटाला ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की है। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ने पर भी चर्चा की गई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विधानसभा चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ने पर चर्चा की गई है। दरअसल अभय सिंह चौटाला ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की है और इस दौरान विधानसभा चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा की गई। चूंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, बहुत ज्यादा समय अब नहीं रह गया है चुनाव को लेकर के। ऐसे में अभय सिंह चौटाला ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की है और विधानसभा चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ने को लेकर के चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा की गई इस मुलाकात के दौरान। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ने पर भी चर्चा की गई। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब ये दोनों ही पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ सकती हैं, चूंकि विधानसभा चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ने को इस दौरान चर्चा हुई है। अभय सिंह चौटाला ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की है और विधानसभा चुनाव को लेकर इस बीच चर्चा की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी राहुल सहजवानी फोन लाइन पर जुड़ गए। राहुल, अभय सिंह चौटाला ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की और ये मुलाकात इस समय पे की गई जब विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है विधानसभा चुनाव का। अब इससे पहले ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। चर्चा इस बात की भी है कि विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ सकती हैं। बिल्कुल प्रगति, चुनाव में विधानसभा चुनावों में 100 दिन से भी अब जो है कम का समय रह चुका है, जहां हर पार्टियां लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के कर अपने संगठन को मजबूत करने की बात कर रही हैं। तो इसी बीच में अभय चौटाला जो एनएलडी नेता हैं और बीएसपी सुप्रीमो जो मायावती हैं, उनके साथ एक अभय चौटाला ने मुलाकात की है। उनके निवास स्थान पर अभय चौटाला पहुंचे हैं और ऐसे में चर्चा यही है कि विधानसभा चुनावों में जो है गठबंधन में चुनाव लड़ने की जो है यहाँ पर तैयारी जो है वो दोनों पार्टियों की तरफ से जो है की जानी है। ऐसे में अभी तक इसका औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि जो हरियाणा में जो है इंडियन नेशनल लोकदल प्लस बीएसपी जो है गठबंधन में यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और वोट जो सीट है उसकी भी शेयरिंग पर जो है यहाँ पर चर्चा की गई है। लगातार जो राजनीतिक दल है वो जो है हरियाणा की अगर बात करें एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। सभी पार्टियां जो है अभी से ही कार्यकर्ताओं को टटोलने में लग चुकी है। ऐसे में नेता भी जो है पार्टी बदलने और वापस अपने पार्टियों में जो है घर वापसी की यहाँ पर जो है साफ तौर पर देखा भी जा रहा है कि घर वापसी भी कर रहे हैं। तो चुनावी समीकरण को देखते हुए लगातार उठापटक जो है वो हरियाणा में देखी जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ी अभी गठबंधन को लेकर चुनाव की अगर बात करें तो अभय सिंह चौटाला से जब पिछले दिनों हमने बातचीत करी थी तो उन्होंने यही कहा था कि बहुत से पार्टियां जो है वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी। जो स्थानीय छोटी छोटी पार्टियां होती हैं वो भी यहाँ पर जो है उनके संपर्क में है, उनके नेता भी जो है उनके संपर्क में है। तो एक गठबंधन जो है यहाँ पर तैयार किया जाएगा और विधानसभा चुनावों में जो है गठबंधन में जो है यहाँ पर करेंगे। और उसी की तस्वीरें जो है आज साफ तौर पर सामने भी आई है कि अभय सिंह चौटाला ने जो बीएसपी की सुप्रीमो है बहन जो है मायावती, उनके साथ जो है यहाँ पर जो चर्चा है वो साफ तौर यहाँ पर हुई है और उनके साथ जो है मुलाकात की तस्वीरें भी जो है अब उन्होंने सोशल मीडिया अपने हैंडल पर जो है शेयर करी है। तो इससे बिल्कुल राहुल, हालांकि चुनावी समीकरण क्या कुछ बैठेंगे ये जैसे समय नजदीक आएगा स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की गई, चूंकि बहुत ज्यादा समय अब चुनाव में नहीं रह गया है। ऐसे में ये जो तस्वीर सामने आ रही है अभय सिंह चौटाला और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मुलाकात की, कहा यह जा रहा है कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जा सकता है। क्या इससे बीएसपी से हाथ मिलाने पर हरियाणा में इनेलो को कुछ फायदा होगा? देखिए, पहले 1998 में गठबंधन हुआ था, तब लोकसभा चुनाव का था, तब बहुजन समाज पार्टी को भी लाभ हुआ था। बहुजन समाज पार्टी एक सीट जीती थी, अम्बाला की अमन कुमार नागरा जीते थे और लोकदल को भी जो है 2 सीटें मिली थी। तो इसमें देखा जाए तो ये गठबंधन जरूर प्रभावी होगा। कितना प्रभावी होगा ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये वोट कटवा की स्थिति में होगा और इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इस समय जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, तो जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वो बहुजन समाज पार्टी और इंटरनेशनल लोकदल के गठबंधन को देखेंगे, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा। ये लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल इस समय इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता है तो इंडियन नेशनल लोकदल को फायदा होगा। बहुजन समाज पार्टी को कितना फायदा होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल को अवश्य इसका लाभ मिलेगा।
बिल्कुल, इंडियन नेशनल लोकदल को जरूर इसका लाभ मिलेगा, हालांकि कितना लाभ मिलेगा ये देखने का विषय है। लेकिन राहुल, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि अगर ये गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के वोटर्स इधर भी शिफ्ट हो सकते हैं, और जिन लोगों को टिकट इन दोनों पार्टियों में नहीं मिलेगा वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन का रुख भी कर सकते हैं। हालांकि नेताओं का दल बदल अभी भी जारी है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद अगर ये गठबंधन होगा तो और तेजी से ये दल बदल होगा नेताओं का। जा रहा है कि जो नेताओं को जो है, क्योंकि हर एक अगर विधानसभा की बात करें तो 5 से 7 ऐसे जो है उम्मीदवार हैं जो टिकट की दौड़ में है। अगर उनको टिकट नहीं दिया जाएगा तो निश्चित ही है वो पार्टी को जो है अपनी जो जिस पार्टी में है उसको वहां से चेंज करके दूसरी पार्टी में शामिल होंगे, और इसका जो है बेनिफिट जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल प्लस जो बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन होगा उस पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसमें एक जानकारी ये भी मिल पा रही है कि जो किसान नेता है गुरनाम सिंह चडूले, उन्होंने भी जो एक पार्टी यहाँ पर अपने बनाने की घोषणा की है, वो भी इस पार्टी में जो है शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में जो छोटी छोटी स्थानीय पार्टी है जो भी जो निचले लेवल पर काम करती है लेकिन उनका वोट बैंक ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो वोट शेयर अपने परसेंटेज जो है हाथ में रखती है, तो उसका भी बेनिफिट जो है इस गठबंधन को मिलेगा। और जो है आने वाले चुनावों में इसका काफी प्रभाव भी जो है इस गठबंधन पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल राहुल, जिस तरह से गठबंधन की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, इस बात पर भी चूंकि जिक्र करना लाजमी है वीरेंद्र जी कि जिस तरह से यहां पर वोटिंग प्रतिशत में कटौती होगी बीजेपी और कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है अगर ये गठबंधन होता है तो? गठबंधन होता है ये देखने वाली बात है, ये गठबंधन कितना स्थायी रहता है। गठबंधन के स्थायित्व पर सवाल लगते रहे हैं, कोई भी गठबंधन जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। आज तक जो भी स्थिति रही है गठबंधन बीच में ही टूट जाता है। और लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट बैंक है, तो इस दृष्टि से देखा जाए इंडियन नेशनल लोकदल के भी अपना एक जो है बधा हुआ वोट बैंक है। तो इस तरह अगर ये गठबंधन होगा तो लाभ तो दोनों को होना चाहिए, लेकिन वो गठबंधन में उम्मीदवारों के लिए देखो टिकटों का कितना वितरण हो पाएगा, कौन कौन सी सीट पर कौन से उम्मीदवार लड़ पाएंगे। और दल भी आते हैं, मान लीजिए और दल भी शामिल होते हैं, तो उनकी क्या भूमिका रहेगी, सीटों के बंटवारे पर क्या सहमति बनती है, बहुत कुछ निर्भर करेगा। वैसे इस समय मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। तो तीसरे विकल्प के रूप में कौन हो सकता है, ये गठबंधन होगा या जननायक जनता पार्टी भी किसी और दलों के साथ गठबंधन करेगी। समाजवादी पार्टी का कोई हरियाणा में विशेष प्रभाव नहीं है, लेकिन उससे भी गठबंधन की बातें चल रही हैं। तो ये देखा जाएगी कि क्या तस्वीर उभर कर आती है। जो तीसरा एक मोर्चा बनने वाला है हरियाणा में, वो कितना प्रभावी हो पाएगा ये कहना भी जल्दबाजी है। बिल्कुल, हालांकि ये कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगी वीरेंद्र जी कि कितना प्रभावी होगा, लेकिन बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण जरूर साबित हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करें तो लोकसभा चुनाव के नतीजे जो सामने आए उसमें बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति रही थी, क्योंकि कांग्रेस पहले से अपनी स्थिति मजबूत करती जा रही है। ऐसे में ये गठबंधन कहीं ना कहीं इनेलो को ज्यादा प्रभाव देगा हरियाणा में। तो बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में अगर ये गठबंधन होता है तो कितना चुनौतीपूर्ण माहौल बनता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के लिए रात भरी बात हो सकती है, क्योंकि जो इंडियन नेशनल लोकदल का कोर वोट ग्रुप है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता, वो इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ा हुआ है। और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, जो पिछड़ा और दलित समाज का वोट बैंक है, वो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी नहीं मिला। तो अगर ये वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो और खराब हो सकती है। लेकिन पार्टी के लिए इस समय जो समस्या है वो दलित वोटों को अपने साथ जोड़ने की है। देखिए, और अब जो नेतृत्व परिवर्तन हरियाणा में हुआ है उसका क्या लाभ मिल पाएगा। देखिए, पंजाबी समाज भी अब जो है भारतीय जनता पार्टी से टिकटने जा रहा है, क्योंकि नायब सैनी को पंजाबी समाज उस रूप में स्वीकार नहीं करता जिस रूप में मनोहर लाल जी को स्वीकार करता था। और नायब सैनी का भी एक पक्ष सिर्फ सैनी समाज के साथ ही उनकी स्वीकार्यता बनी हुई है। तो अन्य ओबीसी के अन्य वर्गों में, अन्य जातियों में वो कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं, ये उनकी भी अगली परीक्षा होने वाली है। और कुल मिला के देखा जाए तो हरियाणा का जो अगला विधानसभा चुनाव होगा वो जातीय आधारित होगा। तो कौन सा दल किस जाति को कितनी टिकटें देगा ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। और हर दल जो है जातीय सम्मेलनों के माध्यम से हर जाति का वर्ग का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा जरूर हो रही है, गठबंधन पर चुनाव लड़ने पर भी चर्चा की जा रही है। हालांकि अब देखना यही होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या गठबंधन बनता है या क्या कुछ तस्वीरें विधानसभा चुनाव को लेकर के निकल करके सामने आती हैं। राहुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।